नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान भूगोल में एक नया टॉपिक पढ़ने की तरफ जा रहे हैं, जिसका नाम है पशुपालन। क्या नाम है? पशुपालन। पशुपालन से आप भली भांति परिचित होंगे। ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण इलाके के होते हैं, वो पशुओं के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन पशु हमारे घर में भी होते हैं, कई टाइप के पशु होते हैं, जैसे किसी के गाय है, किसी के भैंस है, किसी की बकरी है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और वो अपना गलत हो जाता है तो बड़े दुख की बात है। तो देखिएगा, इस टॉपिक में हमें किस किस के बारे में पढ़ना है। मेरी कोशिश यही रहती है कि ज्योग्राफी को मैं हमेशा इकोनॉमिक जो फैक्ट होते हैं उनसे लिंक करता हुआ चलूं। तो इसमें एक तो हम पढ़ेंगे ये जो पशुपालन है, इससे संबंधित सामान्य जानकारी। क्या पढ़ेंगे? सामान्य जानकारी लेंगे। लिखना कुछ नहीं, मैं लिखा दूंगा, आपको केवल हेडिंग डालना राजस्थान पशुपालन। ठीक है। सामान्य जानकारी के अलावा देखें तो पशुओं से रिलेटेड कुछ इनकी गणना होती है। पशु गणना क्या देखनी होती है? पशु गणना देखनी होती है। और पशु गणना विद्यार्थियों, एक रेवेन्यू बोर्ड है, राजस्व मंडल है अजमेर में। कहाँ पर है? राजस्व मंडल, इसके द्वारा की जाती है। राजस्व मंडल के द्वारा क्या की जाती है विद्यार्थियों? पशुओं की गणना की जाती है। और प्रत्येक 5 साल बाद में की जाती है। कितने साल बाद में? 5 साल बाद में। आज के अनुसार देखें तो सबसे लेटेस्ट जो पशु गणना हुई है वो है 20वीं पशु गणना। कौन सी है? 20वीं पशु गणना, और ये है 2019 की। कब की है? 20वीं पशु गणना 2019। और आपको पता है, अगर आप देखते हैं अभी तो 5 साल हो गए इसको, हो गए ना 5 साल। लेकिन गणना होने में, आंकड़े आने में साल 2-3 साल लग जाती है कई बार। तो काफ़ी समय जब लग जाता है तो फिर इसका मतलब अभी आपके लिए सबसे लेटेस्ट जो आंकड़े हैं वो कौन सा है? 20वीं पशु गणना के। जैसे आप जनसंख्या या जनगणना पढ़ते हैं, तो हमारी जो जनगणना है वो तो 2011 की चल रही है अभी तक। कौन से आंकड़े पढ़ रहे हैं हम? 2011 के आंकड़े पढ़ रहे हैं। तो कम से कम पशुओं के तो 2019 वाले पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, तो आप इसी को करंट माने अपने आप में। करंट आंकड़े यही है, और तो क्या करें। तो जहां पर भी मैं लेकर आऊंगा तो 20वीं पशु गणना के अनुसार, 20वीं पशु गणना के अनुसार ये इतनी गाय पाई जाती है, इतने बैल पाए जाते हैं, इतनी बकरियां पाई जाती है, इतने भेड़ पाए जाते हैं। तो जहां पर भी लिखा आऊंगा 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार लेकर आऊंगा। ये जितने भी फैक्ट चलेंगे अपने यहाँ पर, इकोनॉमिक जो फैक्ट है वो 20वीं पशु गणना 2019 के तहत रहेंगे। फिर इन पशुओं की क्रय विक्रय करने हेतु मेलों का आयोजन किया जाता है, और उनको हम बोलते हैं पशु मेले। क्या बोलते हैं? पशु मेले बोलते हैं विद्यार्थी। तो कोई भी जब पशु मेला भरता है तो उसकी लोकेशन देखी जाती है, उसका आयोजन कौन करवा रहा है वो देखा जाता है। राजस्थान में मुख्य रूप से 10 पशु मेले भरते हैं। कितने भरते हैं? 10 भरते हैं, जिनको राजस्थान सरकार के द्वारा करवाया जाता है। लेकिन कम से कम राजस्थान में छोटे मोटे मेले देखे तो 250 मेले भरते हैं। कितने भरते हैं? लेकिन जो हमारा जो विभाग है, पशुपालन विभाग है, जिसे आजकल पशुपालन निदेशालय बोलते हैं, उसके द्वारा जो मेलों का आयोजन करवाया जाता है वो 10 मेलों का आयोजन करवाया। एक साल में कितने मेले? 10 मेलों का आयोजन करवाया जाता है। तो उन सभी 10 मेलों को देखेंगे, और कोई अन्य छोटे मोटे मेले हैं तो उनके बारे में भी देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पशु क्रय विक्रय हेतु आते हैं। भाई, जिसको अपना पशु बेचना है वो कहाँ पर लेके जाएगा? मेले में लेके जाएगा। और जिसको खरीदना है वो भी कहाँ जाएगा? मेले में जाएगा। तो खरीदने वाले वहां जाते हैं, बेचने वाले भी वहां पर आ जाते हैं। और आजकल देखो, आजकल जमाना थोड़ा अलग हो गया। सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल जमाना है। ऐप बना लिए दुनिया भर के लोगों ने, दुनिया भर की साइटें बनी हुई है, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन मेलों की बात थोड़ी अलग थी उस समय, ट्रेडिशनल तरीके से तो यही था। तो एक तो हम सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, पशु गणना 2019 यानी जो 20वीं पशु गणना है, इसके बारे में पूरे आंकड़े देखेंगे। इसके अलावा पशु मेले जितने भी है उनको पढ़ेंगे। फिर जो पशु होते हैं वो अलग अलग प्रकार के पशु होते हैं। जैसे आपने गाय, भैंस, भेड़, बकरी नाम सुना होगा ना इनका। तो इनकी ब्रीड देखेंगे हम, नस्ल, कौन कौन से पशु है और कौन कौन सी उनकी नस्ल है। और नस्ल, जब कोई भी नस्ल आप पढ़ते हैं तो उस नस्ल की विशेषताएं देखेंगे, कहाँ पाई जाती है, मूल रूप से कहाँ पर पाई जाती है, वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है।
फिर कई बार इनमें दूध की वृद्धि करने हेतु, या जैसे माना कि कोई गाय का बछड़ा है तो उसको बेल बनता है बाद में जाके, तो बेल थोड़ा मजबूत बने वो, तो कई बार अलग अलग नस्ल के जो जानवर होते हैं उनमें क्रॉस भी करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, तो उससे एक नई ब्रीड तैयार होती है। तो नई ब्रीड तैयार होती है तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, एक तो देसी नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्रत्येक पशु की देसी नस्ल पढ़ेंगे, साथ ही में विदेशी नस्ल पढ़ लेंगे, और जो उनका संकर कराया गया है, क्रॉस करा के जो नई नस्ल तैयार की गई है उसको भी, उसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। जब हम पशु रखते हैं, जब मानव बीमार होता है तो पशु भी बीमार होते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, कई गाय वगैरह रास्ते में देखते हैं तो उनके ऐसे मोटे मोटे हो जाते हैं, ऐसे है ना, अलग टाइप का स्पॉट टाइप के बने हुए हैं, उसको लंपी वो बोलते हैं, लंपी डिजीज है उनकी, वो रोग है वो भी उनका एक। तो ऐसे इनके जो भी रोग होते हैं पशुओं के, इन सभी रोग को देखेंगे। प्लस इनका पशुओं को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रजनन केंद्र या अनुसंधान केंद्र होते हैं, उन अनुसंधान केंद्र को भी हम देखेंगे। क्या देखेंगे? अनुसंधान केंद्रों को देखेंगे। इसके अलावा इन पशुओं से हमें दूध प्राप्त होता है, मुख्य रूप से क्या है? दूध प्राप्त। देखो, पशुओं से क्या प्राप्त होगा आपको? दूध प्राप्त होगा। अगर मुर्गियां पालेंगे हम तो उनसे मुख्य रूप से क्या होगा? अंडा। और किसी से मांस भी प्राप्त होता है, तो दूध, अंडा, मांस, या फिर खेती में इनको यूज लेते हैं, बेल वगैरह नहीं लेते कि यूज, ऐसे वो यूज लेते हैं। तो कई सारे क्षेत्र में ये काम करते हैं, कुछ एक प्रयोजनी होते हैं, कुछ द्विप्रयोजनी प्रयोजनी होते हैं, कुछ बहु प्रयोजनी होते हैं। तो जहां भी इनका उपयोग होता है वो सारी चीजें देखेंगे। प्लस इनके जितने भी जो अनुसंधान केंद्र या प्रजनन केंद्र बना रखे हैं वो देखेंगे। अब दूध प्राप्त होता है, तो दूध प्राप्त होता है तो फिर इससे हम एक नया ही उद्योग निकल कर आ रहा है जिसका नाम है डेयरी। डेयरी के बारे में पूरा पढ़ेंगे। डेयरी कौन कौन से स्तर पर संचालित होती है, राज्य स्तर पर कौन सी संस्थाएं काम करती है डेयरी से रिलेटेड। जैसे आपने कभी सरस का नाम सुना है, कभी अमूल का नाम सुना है, और अब अमूल का नाम सुना लिया, या फिर आपने दूध से संबंधित एक क्रांति भी चली थी, श्वेत क्रांति चलिए ना। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है, श्वेत क्रांति से है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ क्रांति अगर इनसे रिलेटेड है तो उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक रजत क्रांति है, अंडों से रिलेटेड है, तो कुछ क्रांतियां अगर आती है तो उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। फिर इन पशुओं से रिलेटेड या दूध से रिलेटेड, अंडों से रिलेटेड, मांस से रिलेटेड, इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए समय समय पर सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जाती है। तो इन पशुपालन से रिलेटेड जितनी भी योजना बना रखी है उन योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। अब बताओ, टॉपिक छोटा नहीं ना, काफ़ी सारे पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं यहाँ। तो आज आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए इसलिए हम एक काम करते हैं। आपको, आपने हेडिंग डाली होगी राजस्थान में पशुपालन। अब देखो, इसमें पीपीटी भी मैं बहुत सारी लेकर आया हूँ। ये जो नस्लें हैं इनको विभाजित कर रखी है, कोई कितनी नस्लें किस किस की है वो भी बता रखी है यहाँ पर। कुछ जानवरों की फ़ोटो भी आपको दिखा रहा हूँ। ये गिर नस्ल की गाय है होती है, ये साहिवाल है, ये थार पारकर है। तो कोशिश की है मैंने इनकी इमेज लाकर थोड़ा बहुत आपके माइंड में छप जाए इसलिए। और ये गाय की नस्लें अलग अलग, राठी है, नागौरी है, इसके अलावा ये नागौरी है भी, मालवी है, कॉकरोच है, मेवाती है, ये भी मेवाती है। इसके अलावा ये कौन सी है? हरियाणवी है। फिर ये सांचौरी है। फिर ये विदेशी आ जाती जर्सी गाय। फिर होलिस्टीन फ्रिजियन है, और रेड डेन है। ये सब गाय ध्यान रखना। तो इन सभी किस्मों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। अगर 5-5 मिनट भी पढ़ते हैं तो 2-3 घंटे तो यूँ ही चल जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? इसके अलावा ये तो कौन सी स्विस ब्राउन है। और देखो, गाय आपको लानी तो कौन सी लानी, एक आयर सायर है। और कई गायों के देखा होगा आपने इस टाइप की बीमारी, लंपी बीमारी बोलते हैं, मैंने बताया ना, इनके जो रोग है उनसे रिलेटेड भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा भैंस वंश के बारे में भी पढ़ते हैं, तो भैंस की भी बहुत सारी नस्लें हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। जैसे मुर्रा है, नीली रावी है, जाफराबादी है, महसाणा है, सूरती है, नागपुरी है, बदावरी है। भैंसों को भी बहुत सारे चित्र लेकर आया हूँ मैं। मुर्रा भैंस आपको दिखाई दे रही है, देखो है ना, ऐसी होती मुर्रा भैंस। ये सूरती भैंस है, किस्म है इसकी, ये भी सूरती है। ये बदावरी है, ये महसाणी है। और देखो, नीली रावी है ये।
भैंस है ये जाफराबादी है, सींग देखो इसके कितने खतरनाक है। अभी रुक जाओ और सींग दिखाता हूँ, खतरनाक खतरनाक। ये नागपुरी है। और ये टोडा भैंस की नस्ल है ये। होते ना, देखो गांव में कोई लोग ज्यादा पहले लोग जानते नहीं थे, ब्रिड्स के बारे में नहीं जानते थे, वो वैसे कोई सी भैंस, हाँ भैंस लानी उनको। लेकिन आजकल व्यक्ति जब भैंस खरीदता है तो काफी सोचता है कि भाई उसका दूध अच्छा होना चाहिए, फैट की मात्रा ज्यादा होना चाहिए, तभी तो उसका फायदा होगा, क्योंकि उसको खिलाएंगे पिलाएंगे। अब ऐसी भैंस 1 किलो दूध देवे और खावे बहुत सारा, तो फिर उसका कोई मतलब वाली बात नहीं। ये काला हंडी है। ये सब भैंस की नस्लें हैं। देखो आप भैंस पालते हैं, आपके भैंसे होंगी, लेकिन आपको इनकी ब्रीड का पता नहीं है। ये पंडरपुरी देखो, इसके सींग देखो, आदमी को फंसा ले तो घुमाती रहे चारों तरफ। ठीक है। ये देखो रट, मराठावाड़ी। हाँ ऐसे सींग भी होते हैं, ध्यान रखना। फिर भेड़ पढ़ते हैं तो भेड़ की भी कई टाइप की नस्लें होती है, ये सारी है, विदेशी भी है इसमें तो। वैसे मतलब एक मिल गई थी मुझे इसलिए लिया है। ये अपनी चोकला भेड़ है। ये मगरा है। कुछ की फोटो नहीं है, कुछ के नाम वैसे लिखा दूंगा, नाली है। ये मारवाड़ी है। ये सोनाड़ी है। ये पुंगल भेड़ की नस्ल है। देखो आपके एग्जाम में किसी क्वेश्चन बनता है, कोई भी आपको दे दिया जाता है किसी पशु के बारे में कि भाई इस पशु की निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल है, कौन सी नहीं है, और एक आता है उसकी विशेषताओं से। देख लो भेड़ें कौन कौन सी हैं। मतलब जानवरों की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद में। ये देखिएगा, जैसलमेरी भेड़ है। ये कौन सी? हेरी है। और आ देखो भेड़, रूसी मेरिनो। ये इसका मुंडी मुंडी है, ध्यान रखना, मतलब ये ऊन ज्यादा है इसके। ठीक है। इसके अलावा ये भी भेड़ है, डॉरसेट। ये विदेशी नस्लें हैं। रेम्बुले है। ये भी भेड़ है। ये कोरिडेल है। अरे भेड़ है, सुअर का दिख रहा है तेरे को? भेड़ है, ऊन नहीं दिख रही है, देख मोटी मोटी है। हाँ तो होगा, तो बनावट अलग है इनकी, विदेशी है। ये बकरी है। ये बकरी की नस्ल है सब अलग अलग। ये सिरोही नस्ल का बकरी है। ये बर्बरी बकरी ऐसी होती है भाई। ये जकराना। ये जमुनापुरी, ये बकरी की नस्लें हैं सब। ये परबतसरी। और ये घोड़े, ये सब घोड़ों की नस्ल अलग अलग। ये मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है। चेतक घोड़ा कौन सी नस्ल का था? महाराणा प्रताप का घोड़ा था ना चेतक, वो कौन सी नस्ल का घोड़ा था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो काठियावाड़ी। कौन सी नस्ल का था वो? कच्छी सिंधी। ये काठियावाड़ी, इस टाइप का था वो। फिर इसके अलावा ऊंट। ऊंट की भी अलग अलग नस्लें होती है। ऊंट आपको पता है हमारा राजस्थान का राज्य पशु है, ये है। प्लस अगर कोई संस्था इनसे रिलेटेड काम करती तो संस्था का भी लिया है थोड़ा बहुत। ये भी ऊंट ही है। ठीक है। और गधे नहीं लाया? ये गधों के चित्र अलग अलग टाइप के हैं। और ये कुक्कुट पालन है, मुर्गी पालन, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें भी अलग अलग है। फिर उसके बाद मछली पालन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें के बारे में मछली पालन का, तो ये मछली पालन हो जाएगा। फिर सुअर पालन भी पढ़ेंगे, है ना, इनकी भी अलग अलग ब्रीड होती है, ये है सुअर तो। ठीक है। इसके अलावा ये आंकड़े हैं किसके? ये 2019 के जो पशुगणना है इनके आंकड़े, कुछ इनसे रिलेटेड लेके आया हूँ, बस इतने ही लाया हूँ। इतने में तो कम से कम अपना चैप्टर काफी कुछ हो जाएगा विद्यार्थी, है ना। तो आप सबसे पहले लिखो, राजस्थान में पशु मेले। मैं सामान्य जानकारी से शुरू करने वाला था, लेकिन उसमें क्या फिर वो इकोनॉमिक आंकड़े आ जाएंगे, तो उससे क्या आपको थोड़ा बोर लगेगा, थोड़ा मतलब सही नहीं लगेगा टॉपिक। शुरुआत में होता है ना थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, तो बाद में चाहे कठिन भी हम कोई पढ़ाता है तो उसको पढ़ लेंगे आराम से। लेकिन शुरुआत में ऐसे आंकड़े आंकड़े आ जाए तो माथा खराब हो जाएगा, टॉपिक पढ़ने में नहीं आएगा आपके। जैसे कोई कभी एग्जाम देने जाते हो, पहला ही क्वेश्चन कठिन आ जाता है, तो बाकी क्वेश्चन भी कई बार गलत हो जाए। और पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन अगर राइट थोड़े सीधे आते हैं और हमारे सही जा रहे हैं, तो बाद के तो अगर कोई हार्ड भी आ रहा है तो भी एक बार तो उसको कर ही देंगे, बाद में गलत जाए वो बात एक अलग है। चलो, पशु मेले क्या लिखा है विद्यार्थी आपने? पशु मेला, सबसे पहले जानते हैं चेतना बताएगी।
पशु मेलों का आयोजन करने के पीछे क्या उद्देश्य होता है? और एक अलग अलग क्षेत्र के लोग भी वहां पर आते हैं, तो अलग अलग क्षेत्र की कला एवं संस्कृति का प्रदर्शन भी वहां पर होता है। लिखिएगा, पशु मेला आयोजन करने के उद्देश्य। सबसे अलग अलग कलर से लिखना बहन जी, ये हेडिंग है सारी। राजस्थान में पशु मेले, ठीक है। देखो, कला संस्कृति, कला कौमा संस्कृति, कला कौमा संस्कृति कौमा पशुपालन और पर्यटन की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से ये मेले अति महत्वपूर्ण होते हैं। कला, संस्कृति और पशुपालन और पर्यटन की दृष्टि से ये मेले अति महत्वपूर्ण होते हैं। इन मेलों में पशु विपणन की सुविधा होती है। पशु विपणन की सुविधा हो सकती है। विपणन का मतलब अपने पशुओं को आप बेचना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, वही आ जाएगा ना। देखिएगा, इसके अलावा आपने जब भी पशु मेले देखे होंगे तो वहां पर सरकार की पशुओं से रिलेटेड अगर कोई योजना चल रही है तो उसका भी एक प्रदर्शनी लगाते हैं वहां पर। जैसे आप पुष्कर जाते हैं, तो पुष्कर जाते हैं तो यहाँ पे कई सारे पशु तो आते ही हैं, लेकिन मेले में जाते हैं तो इनसे रिलेटेड कुछ योजनाएं चला रखी, प्लानिंग चला रखी, उनके भी अलग अलग वो गुमटी टाइप में बना के लगाते हैं ना ऐसे तो वो केबिन टाइप में लगा के समझाते हैं लोगों को, भाई इसका ये फायदा है, इसका ये करा सकते हो, ये बीमा करा सकते हो, आप ये करा सकते हो, ऐसे समझाते भी हैं। देखिएगा, इन मेलों में पशुपालकों से संबंधित, क्योंकि ज़्यादातर जो पशुपालन का काम करते हैं वो ग्रामीण इलाके से होते हैं, ज़्यादातर उन तक बहुत सारी चीज़ें नहीं पहुंच पाती है। पशु क्या लिखा है? पशुपालकों से संबंधित विभागीय योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जाता है। विभागीय योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जाता है। भाई सरकार ने अगर कोई योजना चला रखी है तो सरकार प्रचार करती है, कोई कंपनी ने अगर कोई योजना चला रखी है तो कंपनी प्रचार प्रसार करती है वहां पर जाकर। देख लिया। इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं के द्वारा प्रदर्शनी लगाकर, मेलों में लगाते हैं ना प्रदर्शनी, प्रदर्शनी लगाकर नवीनतम वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। नवीनतम वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। हैं? विभिन्न संस्थाओं के द्वारा प्रदर्शनी लगाकर नवीनतम वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। देखो, राजस्थान में पशुपालन विभाग के द्वारा पशुपालन विभाग के द्वारा राज्य में विभिन्न स्थानों पर, राजस्थान में पशुपालन विभाग के द्वारा राज्य में विभिन्न स्थानों पर राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। पशु मेले का आयोजन किया जाता है। आप एक काम करें, पशुपालन विभाग को रेखांकित कर लें। इसको, पशुपालन विभाग को रेखांकित कर लें।
आपसे पूछा जाए राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1957 ईस्वी में। कब हुई विद्यार्थियों? पशुपालन विभाग को रेखांकित कर लो और लिखिएगा, इसकी स्थापना 1957 में हुई। लिख लिया? अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर विद्यार्थी जयपुर। पशुपालन विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ राजस्थान में? जयपुर। देखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पशुपालन विभाग के द्वारा वर्तमान में कितने राज्य स्तरीय मेलों का आयोजन करवाया जाता है? 10 मेलों का आयोजन करवाया जाता है। कितनों का करवाया जाता है? 10 मेलों का आयोजन करवाया जाता है। और आपके विकल्प में पशुपालन विभाग भी हो और पशुपालन निदेशालय भी हो, तो हम प्रथम वरीयता किसको देंगे? पशुपालन निदेशालय को देंगे, क्योंकि पशुपालन विभाग का वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया है। नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है इसका? पशुपालन निदेशालय। नोट, पशुपालन विभाग का वर्तमान में नाम पशुपालन निदेशालय कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? लिखा हुआ बहन जी है, पशुपालन निदेशालय कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? पशुपालन निदेशालय कर दिया गया है। पशुपालन निदेशालय को रेखांकित कर लो। देखो, इसके द्वारा 10 मेलों का आयोजन करवाया जाता है। एक वर्ष में कितने मेलों का आयोजन करवाता है विद्यार्थी? 10। प्रति वर्ष 10 राज्य स्तरीय मेलों का आयोजन करवाता है। कितने मेलों का आयोजन करवाता है? तो क्या राजस्थान में, पूरे राजस्थान में 10 ही पशु मेले लगते हैं क्या? इसके द्वारा 10 मेलों का आयोजन करवाया जाता है। अगर हम राजस्थान में देखें तो लगभग 250 मेले आयोजित होते हैं एक साल में। कितने? लेकिन 250 मेलों का आयोजन ये विभाग नहीं करवाता है, वो अपने स्तर पे होते हैं। ठीक है, लिखिएगा नोट, इन 10 राज्य स्तरीय मेलों के अतिरिक्त इन 10 राज्य स्तरीय मेलों के अतिरिक्त राजस्थान में लगभग 250 मेले आयोजित होते हैं। कितने? 250 मेले आयोजित होते हैं, जो कि स्थानीय नहीं होते कि लोकल, स्थानीय पब्लिक पंचायत समिति स्तर पर आयोजित होते हैं। या तो लोकल होते हैं बिल्कुल ही, और ये पंचायत समिति स्तर पर आयोजित होते हैं। तो उसमें जैसे पंचायत में जैसे 4-5 ग्राम पंचायत आती होगी, है ना? 4-5 ग्राम पंचायत में, प्रत्येक गांव में, ग्राम पंचायत में 2-2 गांव भी माने आप, तो 10-15 गांवों का एक मेला भर जाता है, कहने का मतलब। तो 10-15 गांव के आसपास के अगर कोई पशु बेचना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो उस मेले में से खरीद लेते हैं। जैसे कोई भी मान लीजिए आप जैसे रूपनगढ़ के आसपास के हैं, रूपनगढ़ के आसपास कोई मेला भर रहा है, 10-15 गांव के लोग एकत्रित हो रहे हैं वहां पर, और वो आपस में किसी को पशु लेना है, बेचना है, वो वहां बेच लेगा। वो विद्यार्थी ब्यावर क्यों जाएगा? ब्यावर में जो मेला लग रहा है वहां पर क्यों जाएगा? नहीं जाएगा ना वहां पर, तो क्योंकि वहां से फिर उस पशु को खरीदना, पहले तो ले जाना खुद के पशु को, और माना कि नहीं बिका तो उसका किराया बड़ा तो लगता है ना, 2-5-10 हज़ार तो लगेंगे ना उसके पॉकेट में। और कहीं जैसे खरीदना है, तो वहां से जैसे अगर उसने 1 लाख में खरीदा है, तो उसको 1.25 लाख का पड़ेगा यहाँ तक लाने में, भाई किराया भाड़ा भी लगता है वहां से लाने का। तो वो कोशिश करेगा अपने नजदीकी जो भी मेला है उसे खरीद ले वो। लेकिन कुछ प्रसिद्ध पशु होते हैं, बड़े बड़े पशु होते हैं, अच्छी नस्ल के होते हैं, वो बड़े बड़े मेलों में आते हैं, जो कि आपको पता राज्य स्तरीय मेला है, कोई नेशनल लेवल के कोई बड़े मेले होते हैं, उनमें जाते हैं बिकने के लिए। आपने देखा होगा कई बार यहाँ पर जैसे कई ऐसी अच्छी ब्रीड के पुष्कर मेले में आते हैं, क्योंकि राज्य स्तरीय मेला है। कैसा है ये? राज्य स्तरीय। सर ये तो इंटरनेशनल मेला है ना। वैसे इंटरनेशनल मेला है, पब्लिक की दृष्टि से क्या है? इंटरनेशनल है, लेकिन पशुओं की दृष्टि से कैसा है? ये राज्य स्तरीय मेला है। तो क्या विदेशों के पशु थोड़ी आते हैं बिकने के लिए? नहीं आते ना, तो इंटरनेशनल नहीं हुआ ना। लेकिन इस मेले में विदेशी आते हैं, इसलिए इसको इंटरनेशनल मेला कहते हैं हम। लेकिन यहाँ पर जो पशु वगैरह जो आते हैं वो ज्यादातर राजस्थान के आते हैं।
ठीक है, कोई अपवाद स्वरूप हरियाणा का आ जाए, यूपी का आ जाए, वो बात एक अलग है, लेकिन ये राज्य स्तरीय मेला है। कैसा है? राज्य स्तरीय मेला है। तो ऐसे राज्य स्तरीय मेलों का आयोजन, 10 मेलों का आयोजन कौन कराता है विद्यार्थियों? पशुपालन निदेशालय कराता है। पशुपालन निदेशालय का पहले क्या नाम था? इसकी किस नाम से स्थापना की गई थी? पशुपालन विभाग कब स्थापना हुई थी? 1957 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर में। आपसे पूछ लिया जाए कि इतने सारे मेले भरते हैं, तो सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला। और मल्लीनाथ पशु मेला पड़ता है विद्यार्थियों तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा पहले पड़ता था बाड़मेर में, वर्तमान पड़ता है बालोतरा में। तो लिखिएगा, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला। और मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ विद्यार्थियों, कहाँ बढ़ता है ये? तिलवाड़ा, बाड़मेर पहले ना, और वर्तमान बालोतरा जिला। क्योंकि आपने देखा होगा कई आंकड़े पुराने वाले आ रहे हैं। नया जिला, नया जिला कौन सा है? बालोतरा, पुराना बाड़मेर। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला, हाँ हाँ, परबतसर वाला। लिखिएगा, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, आय की दृष्टि से, हाँ, आय की दृष्टि से, सब पशु मेले ही पढ़ रहे हैं। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, पशु मेला देखो, वीर तेजाजी पशु मेला। कौन सा है? वीर तेजाजी पशु मेला। और ये बढ़ता है विद्यार्थियों कहाँ पर? परबतसर में। परबतसर। और परबतसर पहले आता था किसमें? नागौर में पहले, लेकिन वर्तमान में किस में आता है? डिडवाना चमन डिस्ट्रिक्ट, ये वर्तमान में ना। दोनों ही आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे आराम से। लिख लिया? अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक लंबी या सर्वाधिक लंबे समय तक भरने वाला मेला, हाँ देखो, होता है ना, जैसे एक मेला भरता है 2 दिन भरता है, 5 दिन भरता है, 10 दिन भरता है, लेकिन एक मेला ऐसा राजस्थान में जो काफी लंबे समय तक भरता है दूसरे मेलों की अपेक्षा। तो लिखो, सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला, लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला, सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला। लिख लिया? और वो लिखो विद्यार्थियों, गोगा मेडी पशु मेला। कौन सा? गोगा मेडी पशु। लिख लिया? ये बढ़ता है विद्यार्थियों नौहर। कहाँ बढ़ता है? नौहर में। और नौहर कहाँ है?
हनुमानगढ़ देख लो। देख लिया, लिखो राजस्थान के प्रमुख पशु मेले। मैं एक एक पशु मेलों के बारे में पढ़ा दूं। राजस्थान के प्रमुख पशु मेले। सबसे पहला जो मेला भरता है विद्यार्थी हिंदू माह के अनुसार, वो भरता है मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा भरता है सबसे पहले? एक नंबर पे लिखो आप, मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा विद्यार्थियों? मल्लीनाथ पशु मेला। हाँ, चेतना बताएगी कब भरता है। हैं? और कोई बताओ। हाँ बहन जी, किसने पढ़ रखे मेले? और हम मेले पढ़ाए ना, मैंने आपको पढ़ाया ना भाई? पढ़ाया नहीं कि मनोज? मेले नहीं पढ़ाया आपको? देखो, यह है मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक भरता है। कब लगता है या भरता, बात एक ही है ना। लिख लिया। देखो, हम जब ब्रीड्स पढ़ेंगे ना, नस्ल पढ़ेंगे, तो फिर मैं जैसे माना कि कोई थार पारकर नस्ल पढ़ाऊंगा आपको। थार पारकर के नस्ल के जो पशु होते हैं वो कौन से मेले में बिकने के लिए आते हैं, तो उसके जो आसपास क्षेत्र में जो मेला लगेगा उसमें जाएंगे बिकने के लिए। तो ये कब बढ़ता है विद्यार्थियों, और कहाँ पर बढ़ता है ये? तिलवाड़ा बालोतरा में बढ़ता है। देखिएगा, यह मेला तिलवाड़ा बालोतरा में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? ये राजस्थान का सबसे पुराना मेला है। कौन सी नदी के किनारे बढ़ता है विद्यार्थियों, कई बार पूछा गया है। देखिएगा, ये लूनी नदी के किनारे बढ़ता है। आपने देखा होगा, एक नदी है विद्यार्थियों जिसका नाम लूनी नदी, अजमेर नागपार से निकलती है, मीठा पानी लेकर जाती है, और बालोतरा में जाके इसका पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। तो बालोतरा में कौन सी नदी है? ये नदी है मुख्य रूप से लूनी नदी। लूनी नदी के किनारे मेला बढ़ता है। देख लिया। देखो, इस प्रत्येक मेले की कुछ न कुछ खासियत होती है। तो वहाँ पर कौन सी ब्रीड के पशु ज़्यादा आते हैं? तो यहाँ पर थार पारकर नस्ल की जो गाय होती है ना, वो बिकने के लिए ज़्यादा आती है। तो लिखिए ये मेला, नस्ल लिख लो, नस्ल थार पारकर के लिए प्रसिद्ध है। थार पारकर के लिए प्रसिद्ध है। लिख लिया। तो विद्यार्थी, ज़्यादातर ये मेले जो लिखा रहा हूँ मैं, कोशिश ये कर रहा हूँ भाई, जो हिंदू माह के क्रमबद्ध महीने हैं, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादवा, जो भी महीने हैं, इन महीनों के अनुसार लिखाने की कोशिश करो। ठीक है। तो पहला मेला कौन सा लिखा आपने? अगला लिखो, बलदेव पशु मेला। कौन सा? बलदेव पशु। देखो, ये जो अपनी जो क्लास है ना पशुपालन वाली, ये कम से भी कम 10 से 12 घंटे तो चलेगी ही चलेगी। मान के चलो कितना, 10-12 घंटे में तो कम से कम ये लेक्चर पूरा टॉपिक होगा, उससे पहले तो नहीं हो सकता।
क्योंकि हम कोई भी पॉइंट्स नहीं छोड़ रहे हैं। आप चाहते हैं कि छोड़ू? कौन कह रहा छोड़ो? हाँ मत कर देना, कोई छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा तुम हाँ कहोगे तो भी। बलदेव पशु मेला, ये बढ़ता है विद्यार्थियों, नागौर नहीं, मेड़ता सिटी। कहाँ पर बढ़ता है? मेड़ता। हाँ हाँ, नागौर। कब बढ़ता है? तो चैत्र शुक्ल एकम से लेकर पूर्णिमा तक। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, यानी 15 दिनों तक बढ़ता है शुक्ल पक्ष में। लिख लिया? देखो यह मेला किसान केसरी, किसान केसरी बलदेव राम मिर्दा, मिर्दा परिवार का नाम सुना होगा ना आपने? बलदेव, बलदेव राम मिर्दा की स्मृति में, मिर्दा परिवार का काफी राज रहा है, बलदेव राम मिर्दा की स्मृति में भरता है। लिख लिया विद्यार्थी? तो जब भी कोई मेला पढ़े आप, तो उस मेले की लोकेशन तो पता होना चाहिए ना, मेला भरता कहाँ है। दूसरी बात, अगर जैसे तिथि है तो तिथि का भी याद रख लेंगे तो ठीक रहेगा, और थोड़े बहुत मेलों की तो तिथि याद रख ही लेना, ज़्यादा की भी अगर आपको याद नहीं होती। तो कितने मेले हो गए विद्यार्थियों? 2 हो गए। देखो तीसरा मेला, गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला। कौन सा मेला विद्यार्थियों? गोमती सागर पशु मेला। लोकेशन लिख लो, कहाँ बढ़ता है? बहन जी तेरा तो मामला बिल्कुल गोल होता जा रहा है, क्या हो रहा है? झालरा पाटन झालावाड़, झालरा पाटन झालावाड़। पढ़ती नहीं की तो आजकल? झालरा पाटन झालावाड़। कब बढ़ता है? तो वैशाख शुक्ल त्रयोदशी, वैशाख का महीना आता ना, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, त्रयोदशी तेरस को कहते हैं ना, तेरस मतलब त्रयोदशी से अगला महीना कौन सा आएगा? वैशाख के बाद महीना बोलो। ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक, 5 है पंचमी तक। पंचमी तक, तो बैसाख और जेठ के महीने में बढ़ता है। बैसाख शुक्ल त्रयोदशी से स्टार्ट होता है और ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक चलता है। देख लिया? देखो इसे वैशाख पशु मेला भी कहते हैं, वैशाख। अब देखो कई जगह वे को बे भी बोलते हैं ना, वैशाख पशु मेला भी कहते हैं इसे, वैशाख पशु मेला भी बढ़ता है।
अब आपसे पूछ ले कि बैसाख पशु मेला कब बढ़ता है, तो उसमें फिर ज्येष्ठ वाली तारीख भी आएगी, ध्यान रखना। ऐसा नहीं का आप केवल यही रख ले 13, 14 और 15, मतलब अमावस्या, सॉरी पूर्णिमा आ जाएगी। पूर्णिमा तक ही 3 दिन ही नहीं, हालांकि इसके तो 3 दिन ही आ रहे, लेकिन शुरुआत बैसाख के महीने से हो रही, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, बैसाख पशु मेला। देखो विद्यार्थियों, ये कौन सी नदी के किनारे बढ़ता है, चंद्रभागा नदी के किनारे बढ़ता है। देखिएगा, यह मेला चंद्रभागा नदी के किनारे भरता है। कौन सी नदी, चंद्रभागा नदी के किनारे भरता है। देखिएगा, हमने अभी पहले सबसे पहले पढ़ा था मल्लीनाथ पशु मेला, ये कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, थार, थार पारकर के लिए। और जो बलदेव पशु मेला है ना, ये नागौरी नस्ल के लिए। ये कौन सी नस्ल के लिए, नागौरी नस्ल के बैल वगैरह नाम सुने होंगे ना आपने, नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है वो, बलदेव पशु मेला में। हाँ लिख रही है, बलदेव पशु मेला में लिखा ना, नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। और ये विद्यार्थियों, ये जो वाला है ना, कौन सा झालरापाटन वाला, ये मालवी नस्ल के लिए। गोमती सागर कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। लिख लिया। ये कौन सा हो गया आपका, गोमती सागर। कितने हो गए, 3 हो गए। अब चौथा लिखो, गोगा मेड़ी पशु मेला। कौन सा मेला विद्यार्थियों, गोगा मेड़ी पशु मेला। लिख लो, कब बढ़ता, तिथि लिख लो इसकी, श्रावण माह की पूर्णिमा को शुरू होता है विद्यार्थी। कब शुरू होता है, श्रावण बाद की पूर्णिमा को शुरू होता है, और भादवे की पूर्णिमा को समाप्त होता है। भाद्रपद पूर्णिमा तक। मैंने कहा ना सबसे लंबा बढ़ता है। देखिएगा, ये राज्य का सबसे लंबा चलने वाला पशु मेला है। ये राज्य का सबसे लंबा चलने वाला पशु मेला है। लोकेशन नहीं लिखाई कि इसकी, मैंने नहीं लिखाई, वहां से कॉपी कर लो। गोगामेडी में कहाँ पड़ता है, गोगामेडी में। और गोगामेडी कहाँ पड़ता है, नौहर में। और नौहर कौन से जिले में है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अब बता, चेतना बताएगी कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है ये, इधर कौन सा इलाका होगा बताओ, तो हरियाणवी। कौन सी नस्ल के पशु आते हैं इधर, हरियाणवी नस्ल के पशु आते हैं बिकने। देख लिया, ये हो गए विद्यार्थी 4 आपके, है ना। वैसे तो लगभग 260 250 के आसपास बताए मैंने आपको। इतने सारे मेले अब मैं याद नहीं रहेंगे, लेकिन जो मेन मेन मेले हैं ना, उनका याद रख लो। वीर तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला। और ये कहाँ पर बढ़ता है विद्यार्थियों, पर्वत सर, पर्वत सर। अब डिडवाना कितना बोलना है, डिडवाना
कुचामन डिस्ट्रिक्ट। पहले लिख लिया। अब ये कब बढ़ता है विद्यार्थियों? है श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक बढ़ता है। अगस्त के महीने में बढ़ता है ना। लिख लिया। कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है ये? नागौरी नस्ल लिख लो। नागौरी नस्ल। कौन सी नस्ल के पशु आते हैं बिकने के लिए? नागौरी नस्ल के लिए। आपको पता है आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। यह आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। लिख लिया। अब देखिएगा विद्यार्थियों, एक जोधपुर के महाराजा हुए हैं जसवंत सिंह। जोधपुर के एक महाराजा हुए हैं। हाँ चलो जसवंत सिंह लिखना नहीं है आपको, ध्यान रखना। जसवंत सिंह, क्या नाम था? जसवंत सिंह। उनका बेटा था अजीत सिंह। तो अजीत सिंह के द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई। तो जसवंत सिंह को रहना, तुम तो डायरेक्ट अजीत सिंह ही लिखो। लिखो। यह मेला जोधपुर के शासक अजीत सिंह किसके समय? अजीत सिंह के शासनकाल में शुरू हुआ था। लिख लिए। अगला लिखो विद्यार्थी। जसवंत पशु मेला। समझ में तो आ रहा थोड़ा बहुत? जसवंत पशु में, अब देखो फैक्ट है, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें मैं क्या समझाऊं? और समझाने वाले चैप्टर तो ज्योग्राफी में शुरुआत में हो गए। अब तो फैक्ट ही फैक्ट है, और फैक्टों को आपको याद करना है। जसवंत पशु मेला ये विद्यार्थियों भरतपुर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? इसकी स्थिति कहाँ पर भरतपुर। भरत देख लो। कब बढ़ता है? आसोज के महीने में बढ़ता है ये। आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक। पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक, चौदस तक। 5 से लेकर चौदस तक बढ़ता है। पंचमी से चौदस तक बढ़ता है। और इस समय लगभग अक्टूबर का महीना चलता रहता है। कौन सा? अक्टूबर का महीना आ जाता है लगभग। आश्विन शुक्ल अभी चल रहे हैं ना अभी। लिख लिया। और क्या लिखोगे? नस्ल लिख लो। हरियाणवी नस्ल के आते हैं, भरतपुर के टच में हरियाणा है ना। नस्ल लिख लें आप। हरियाणवी, हरियाणवी नस्ल के पशु आते हैं। लिख लिया। लिखो। ये मेला भरतपुर के महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में भरता है। जैसे बलदेव राम मिर्जा की स्मृति में कौन सा भरता है? बलदेव पशु मेला नागौर में भरता है ना, मेड़ता नागौर में। इसी प्रकार जसवंत सिंह की स्मृति में कौन सा मेला भरता है?
और आपके विकल्प में जोधपुर होता, आप कौन सा करके आओगे? जोधपुर करके आओगे, है ना? ऐसे ध्यान रखना था। एक मेला भरता है विद्यार्थियों, जिसे हम कार्तिक पशु मेला भी कहते हैं, और वैसे सामान्यतः पुष्कर पशु मेला कहते हैं। तो लिख लें आप, पुष्कर पशु मेला, ब्रेक में कार्तिक पशु मेला। पुष्कर पशु मेला। लिखिएगा, तिथि लिखो, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया से, नहीं द्वितीय नहीं, प्रथमा, नहीं नहीं नहीं, वो अलग मामला है। अभी मैं बता दूंगा। प्रथमा से मार्ग शीर्ष, मार्ग शीर्ष कृष्ण द्वितीया तक बढ़ता है। थोड़ा हमारा गड़बड़ होगा अब मामला। हमने सुना है कि पुष्कर मेला, अरे जो आदमी जाते हो ना, आदमी पूरा- हाँ, इनका होता है 11 से 15 तक, मतलब कार्तिक शुक्ल 11 से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ता है, वो अलग है ध्यान। देखो, आप तो इस टाइम में जाते हो, और पुलिस वालों को लगभग नवमी के आसपास से लेकर जो अगला महीना आ जाता है ना, मार्क्सिस की 1 तारीख तक, जब तक पुलिस वालों को ड्यूटी लगा के रखते हैं वहाँ पर, तो पुलिस की नज़र में तो ज़्यादा दिन बढ़ता है ये, ड्यूटी की नज़र से देखते हैं तो हम। और भाई सामान्य तुम तो 1-2 दिन घूमने के लिए जाते हो वहाँ पे, तो आपकी नज़र से 11 से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ता है। और जो पशुपालक होते हैं, उनकी दृष्टि से 1 तारीख से स्टार्ट हो जाता है, कार्तिक महीने शुक्ल पक्ष के 1 से स्टार्ट हो जाता है, और कब तक चलता है? और आपको पता है कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष में ही एक विवाह का, क्या बोलते हैं उसको, 11 को होता है ना? हाँ, देवउठनी 11, 11 को क्या होती है? हाँ, देवउठनी 11 क्या होती है? देवउठनी 11 होती है। इस दिन बहुत सारी शादियाँ होती है। काफी 4 महीने तक भगवान विष्णु सो जाते हैं, आषाढ़ महीने में सोए थे, आषाढ़ शुक्ल 11 को सोए थे, और अब कार्तिक शुक्ल 11 को उठते हैं। क्या लिखा है? कब बरता लिख लिया? स्थान लिख लो, पुष्कर अजमेर, कर अजमेर। नस्ल लिख लो, हीर, हीर नस्ल। देखो, ये एक इंटरनेशनल मेला भी है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। देखो, फिर बता रहा हूं मैं, पशुओं की दृष्टि से आपसे तिथि पूछे तो ये वाली लिखना, कार्तिक शुक्ल प्रथमा से लेके मार्ग शीर्ष कर्षण द्वितीया तक। लेकिन अगर वैसे सामान्य पूछ ले कि मेला कब बढ़ता है, तो वो 11 से पूर्णिमा बतानी है आपको। देखो, ये राजस्थान का सबसे रंगीन पशु मेला है, रंगीन पशु मेला है। देखो विद्यार्थियों, गोमती सागर पशु मेला कहाँ बढ़ता है? झालरापाटन झालावाड़ में, लेकिन वो बैसाख के महीने में भर जाता है। अब कार्तिक महीने में एक मेला और भरेगा, कहाँ पर? झालावाड़ में। अगला लिखो, चंद्रभागा पशु मेला, चंद्र भागा पशु मेला। कौन सा पशु मेला? कहाँ पर? झालरा पाटन, ये कहाँ है? झालावाड़ में। चंद्रभागा पशु मेला।
लिख लिया? लिखो, तिथि लिखो। कार्तिक शुक्ल एकादशी से, कार्तिक शुक्ल एकादशी से अगला महीना कौन सा आएगा? कार्तिक के बाद में कौन सा आएगा? मार्ग शीर्ष कृष्ण पंचमी तक। कार्तिक के बाद में कौन सा महीना आता है? मार्गशीर्ष। नस्ल अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख ले विद्यार्थियों। कौन सी बताओ? मालवी, मालवी नस्ल। नदी लिखा दिया था क्या? लिखो, यह है चंद्रभागा नदी के किनारे भरता है। लिख लिए विद्यार्थियों? रियासत काल में झालावाड़ में एक व्यक्ति ने शासन किया, उसका नाम था झाला जालिम सिंह। क्या नाम था? झाला जालिम सिंह। और झाला जालिम सिंह के द्वारा ही इस मेले की शुरुआत की गई थी। देखो, इस मेले की शुरुआत झाला जालिम सिंह के द्वारा की गई। लिख लिया? कितने मेले हो गए? हाँ, 6, 7 और 8। अब 9 आएगा। अगला लिखो विद्यार्थियों। बाबा रामदेव पशु मेला, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। बाबा रामदेव पशु, खुशबू बता कहाँ पड़ता है बाबा रामदेव पशु मेला? जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर है ना? हाँ रेणु, कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है? चेतना? हाँ बाकी देखो, वो तो रामदेव जी का मेला, वो अलग है, ध्यान रखना। ये रामदेव पशु मेला अलग बढ़ता है। मानासर नागौर में बढ़ता है। कहाँ लिख लो? मानासर या मानसर, मानासर ही है वैसे तो। मानासर नागौर। कब बढ़ता है? तो मार्ग शीर्ष शुक्ल, क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं हम, है ना? मार्ग शीर्ष शुक्ल प्रतिपदा एकम से लेकर पूर्णिमा तक। अब बताओ यहाँ पर कौन सी नस्ल के जानवर आएंगे? नागौरी। नस्ल लिख लें आप, नागौरी। लिख लिए? लिखो, ये मेला जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह के द्वारा शुरू करवाया गया था। लिख लिए? अगला लिखो विद्यार्थियों। महाशिवरात्रि पशु मेला। कौन सा? महाशिवरात्रि पशु मेला। महाशिवरात्रि पशु मेला। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कब बढ़ता है ये। हाँ लिखो, माघ शुक्ल पूर्णिमा से, माघ शुक्ल पूर्णिमा से
अगला महीना कौन सा आता है माघ के बाद में? फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तक, माघ पूर्णिमा से फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तक बढ़ता है। देख लिया, यहाँ भी हरियाणवी नस्ल के आते हैं, करौली में बढ़ता है। नस्ल लिख लेना विद्यार्थी, हरियाणवी, हरियाणवी नस्ल। देख लिया, तो बिल्कुल मैंने क्रमबद्ध तरीके से आपको लिखा है। ठीक है, मेले अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, जो मुख्य रूप से 10 मेले थे वो तो मैंने लिखा दिया आपको, बाकी थोड़े बहुत अन्य मेले बचे हैं और बाकी और जो भी काफ़ी सारे फैक्ट बच रहे हैं तो कल हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।